और बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपति के पास चंदा लेने नहीं जाती। हमें 5 किलो राशन नहीं, बल्कि हमें 5 एकड़ जमीन की जरूरत है, और वो दे सकती है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आए हैं सम्मानीय देवीदीन आसू जी के घर, और यहां आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर। मुद्दा हमारा ये है कि आज के समय में बहुजन समाज पार्टी क्यों ज़रूरी है। लोग कहते हैं विपक्ष में भाजपा के अलावा, भाजपा के बाद कांग्रेस मजबूत है, लेकिन हमारा ये मानना है कि भाजपा कांग्रेस इतने सालों से इस देश में राज करती रही। ज़्यादा विकास जो हुआ और जो दलित समाज का विकास हुआ, उसमें कुछ बदलाव क्या हुए, ये सारी जानकारियाँ हम सम्मानित देवीदीन आसू जी के जरिए जानेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम सीधे चलते हैं सम्मानित देवीदीन आसू जी की तरफ और उनसे इन चर्चाओं पर विशेष चर्चा करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को। और आज जो कह रहे हैं आपके बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सारी चीज़ें, सबसे पहले हमें आपको समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है जी। सामाजिक आंदोलन पहले है। ये उन दबे कुचले कौम के लोगों को ऊपर लाने के लिए, मानवतावादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जिन संतों महापुरुषों ने कुर्बानी दी, ये उनका एक आंदोलन है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, केवल सत्ता परिवर्तन की बात करती हैं, और बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन की बात करती है। श्रीमान जी, जैसे काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसके वोट बैंक कम हैं, चुनाव अच्छे से नहीं लड़ती है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज वर्तमान में सरकार में है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है। तो बहुजन समाज पार्टी का इतना अहम हिस्सा आप क्यों मानते हैं, ऐसा जनता जानना चाहती है। देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि चुनाव के टाइम पर लोग, जैसे आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उतने तरीके से चुनाव नहीं लड़ती, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भी अन्य दल इस देश के उद्योगपतियों से चंदा लेके चुनाव लड़ती है, और बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपति के पास चंदा लेने नहीं जाती जी। तो अंदाजा लगाइए कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो चुनाव में खर्चा ज्यादा करेंगे, और जब चुनाव में खर्चा ज्यादा करेंगे तो उद्योगपति जो चंदा देते हैं, फिर वही चुनाव होने के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी के सरकार के लोगों से, सरकार से वो लोग कहते हैं कि हमने आपको चुनाव में चंदा दिया था, अब हमारा मानना ये है कि हमारी सामग्री महंगी कर दो, चाहे वो सीमेंट हो, निरमा हो, साबुन हो, कपड़े हो, ये जो भी फैक्ट्रियां हैं, इनसे चंदा जो लेते हैं, इनसे फिर महंगाई की बात करते हैं। फिर ये महंगाई का बोझ आम पब्लिक पर पड़ता है, और वहीं बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ के पास चंदा लेने नहीं जाती। इसलिए हमारी बहुजन समाज पार्टी, अभी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बहन जी ने बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी ने जब सरकार बनाई तो उद्योगपतियों से जब चंदा नहीं लिया तो उद्योगपतियों के इशारे से बहुजन समाज पार्टी नहीं चली, और उन्होंने गरीबों का उपकार किया, गरीबों का हित किया, गरीबों के लिए योजनाएं बनी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये पैसा उद्योगपतियों का लेती हैं, इसलिए उद्योगपतियों के हिसाब से सारी योजनाएं बनाती हैं और चिल्लाती हैं गरीबों का हम भला करेंगे। गरीबों का भला ये क्या करेंगे, गरीबों पर महंगाई की मार थोपते हैं। मतलब आपका साफ साफ कहना ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, जो गरीब व्यक्ति हैं, हाँ। ये इनके द्वारा बनाई गई पार्टी है। बिल्कुल। और जो भाजपा और कांग्रेस पार्टी है, ये धन्ना सेठों की बनाई पार्टी है, धन्ना सेठों के पैसे से चलती हैं। गरीब आदमी किस तरीके से समझे कि हमारी हितैषी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि गरीब हर वर्ग में होते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग, हर धर्म की बात करती है, हर किसी को आगे लाना चाहती है। जैसे आज उदाहरण की बात मैं बतला दूं कि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, देश के सारे सरकारी विद्यालय बंद करने जा रहे हैं, और सरकारी विद्यालय इसलिए बंद करने जा रहे हैं कि जो गरीबों के बच्चे हैं वो शिक्षित ना हो जाए। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से फिर सवाल करेंगे, और सवालों को जन्म ना दे शिक्षा,
इसलिए शिक्षा को ही खत्म कर देना चाहते हैं। आपका कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी को कैसे लोग समझें? जी बिल्कुल, कैसे लोग समझें कि हमारे लिए बहुजन समाज पार्टी जरूरी जरूरी। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पहले इस देश में शिक्षा बाउंडेड थी, कुछ लोग ही पढ़ सकते थे, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे जैसे संविधान की ताकत से पढ़ने लिखने का मौका मिला लोगों को, जैसे धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और शिक्षित होने के बाद संगठित हो रहे हैं, और संगठित होने के बाद संघर्ष की राह पर चलना शुरू हुए, तब तक शिक्षा पर डोरे डाल करके खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग समझदार हो गए हैं, कांसीराम साहब कहा करते थे शिक्षा दो प्रकार की होती है। पहली शिक्षा होती है किताबी, जो विद्यालयों में दी जाती है, और दूसरी शिक्षा होती है सामाजिक शिक्षा। तो सामाजिक शिक्षा बहुत जरूरी है, और बहुजन समाज पार्टी जहाँ जहाँ पहुँच रही है, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो लोगों तक पहुँच रहा है, लोग तैयार हो रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी केवल चुनाव के लिए काम नहीं करती, समाज में परिवर्तन हो, समाज में जागरूकता आए, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। जैसे हाल ही के चुनाव में हमने देखा, हमारे जहाँ से हम आते पन्ना जिले से, इसमें खजुराहो लोकसभा सीट लगती है। यहाँ पर कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मिलकर मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पर्चा वापस कर लिया और चुनाव ढंग से नहीं लड़ा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे लोगों को, इस देश के लोगों को, जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, कई जगह हम देखते रहते हैं कि भाजपा की बी टीम है और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, ये सारे लोग ये बरगलाते रहते हैं, रूमर फैलाते, बिल्कुल ये रूमर फैलाते हैं। ये इनकी बातों को इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में खजुराहो से जो गठबंधन की प्रत्याशी उम्मीदवार थी खजुराहो से, उनका फार्म रिजेक्ट हुआ या करवाया? हाँ, वो हो गया, जो भी था, हम ये मानते हैं कि हुआ जी, रिजेक्ट हुआ। भाई, लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर वो रिजेक्ट हुआ, फार्म रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पार्टियों के नाम पर दो पार्टी रह गई, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और इस देश की जो इंडिया गठबंधन कहते हैं हम इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, या हमारा जो महागठबंधन है, ये इस देश की बीजेपी को हराना चाहती है, एनडीए को हराना चाहती है। अगर एनडीए को हराना चाहता है इनका गठबंधन, तो यहाँ जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पिछले चुनाव में 3 लाख से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला था। बिल्कुल, वो 3 लाख वोट किधर चला गया? अगर गठबंधन उनको, एनडीए को यानी भाजपा को अगर हराना चाहते हैं लोग, तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ होकर के और भाजपा को हरा देते। पर नहीं, ये वही लोग हैं, वही भाजपा में है और वही कांग्रेस में है। ये दोनों दल देखने के लिए अलग अलग हैं, बाकी ये अंदर खाने एक हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे काफी सारे लोग कहते रहते हैं कि वैसे माननीय बहन जी ने कई बार कहा है, हमारे लिए कांग्रेस और भाजपा एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है। बिल्कुल, कांसीराम साहब ने बोला था ये कांसीराम साहब ने बोला। लेकिन आम जनता इस चीज को किस प्रकार से समझे, इस पर कोई आप उदाहरण देना चाहेंगे? अब उदाहरण यही है ना भाई, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ये अगर ये उस उदाहरण से जनता नहीं समझ पा रही है, तो इसके अलावा और क्या व्यक्तिगत किस प्रकार समझाया जाए क्षेत्रीय हिसाब से, कि जैसे कोई एक ही घर के 2 व्यक्ति हैं, एक भाजपा में, कांग्रेस में है, ये मैं व्यक्तिगत बात इसलिए नहीं करूंगा कि स्वतंत्रता है जी, कोई किसी दल में रह सकता है, पर हमें समझने की जरूरत यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकलाप हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनके दोनों के एक हैं, और बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। बहुजन समाज पार्टी हर दिन दुखी लोगों के साथ खड़ी रहती है। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस केवल चुनाव के टाइम पे नारे लगाते हैं, और नारा लगाने के बाद आज भी, अगर ये जब से कांग्रेस बनी, देश आज़ाद हुआ, तब से ये गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, तो गरीबी तो नहीं हटी। पर आज हमारे गांव में चले जाइए, गरीबों की बस्तियों में चले जाइए, वहां ताला लगे, भाई गरीब हट गए। इनका जो मकसद था कि गरीब ही ना रहे, तो गरीबी नहीं दिखाई देगी। ये नारा तो भाजपा भी देती है, कांग्रेस ने दिया था, और उसको बदल करके उन लोगों ने सोचा कि ये नारा पिट गया है, ये फिल्म कांग्रेस की पिट गई है, तो उन्होंने दूसरा नारा लिया, अच्छे दिन लाएंगे। मुर्दे वही है, कफन बदल दिए।
मुर्दे तो बेचारे गरीब ही हैं। जी। इनने बीजेपी ने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे और इनके अच्छे दिन और 15 लाख के वादों के पीछे ये भोला भाला समाज चला गया और इनकी सरकार बना दी। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि मध्य प्रदेश में मामा ने जो 1500 रुपये महिलाओं को दिए, 1200 जितने भी दिए लाडली बहना योजना के तहत, इसका खेल है। इस पर ये देखिए, ये इसको समझना पड़ेगा। ये लाडली बहनों के खातों में 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये डालना शुरू किया, लेकिन एक तरफ देखिए ना, लाडली भनेजनों के साथ क्या किया। लाडली भनेजनों की छात्रवृत्ति बंद कर दी। बहनों को ये लोग पैसा देने लगे और लाडली भनेजनों की छात्रवृत्ति बंद कर दी। मतलब वही पैसा जो शिक्षा बंद कर दी, शिक्षा का पैसा था, हाँ, वो माताओं को देने लगे। वोट के चक्कर में शिक्षा को खत्म कर दिया। ये चीज समझने लायक है, ये हमारी बहुत जनता जरूरी है भाई। ये बताना पड़ेगा हमारे लोगों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारा जो कैडर है, ये जो गांव-गांव पोलिंग सेक्टर के माध्यम से गठन होता है और फिर कैडर होता है, वहां हमारे कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी जो नगद रुपया देती है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के नाम पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हो, और चाहे जितनी भी योजनाएं ये दे रहे हैं, नगद राशि दे रहे हैं, ये सारा का सारा शिक्षा का पतन करने के लिए और दूसरों को कमजोर करने के लिए। आप हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के शासन चलते हैं। बिल्कुल। गांव में जो आवास मिलता है और शहर में जो आवास मिलता है, इसमें मतभेद है। इसके बारे में मैंने जब हम चुनाव लड़े अपनी इस गुनौर विधानसभा में, गांव-गांव जाके मैंने बताने का काम किया और अभी भी बता रहा हूं कि सरकार जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसको ये नजर नहीं आता कि गांव में जो रहने वाला व्यक्ति है उसके पास कहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। जब शहर में ये 2.5 लाख रुपए देते हैं और गांव में 1 लाख या 1,20,000 देते हैं, आधा पैसा देते हैं शहर की अपेक्षा। शहर के व्यक्ति को सीमेंट शहर में मिल जाता है, बिल्कुल। शहर के व्यक्ति को लोहा शहर में मिल जाता है, शहर के व्यक्ति को गिट्टी शहर में मिल जाता है, जबकि गांव के व्यक्ति को ये तीनों चीजें खरीद के लानी पड़ती हैं। दूर से, वो भी दूर से लाना पड़ता है, भाड़ा अलग से देना पड़ता है। पर ये भाजपा के लोग हैं, इन लोग, चूंकि मैंने पहले बताया कि ये लोग उद्योगपतियों के हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। बिल्कुल। ये उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये गरीबों के लिए अगर काम करते और सबका विकास चाहते तो समान योजना लागू करते। मतलब ये एक प्रकार से गलत है, भेदभाव है। इसी बात पर मतलब कहा जाता है कि भाजपा ने ये योजना बहुजन समाज पार्टी से कॉपी करी थी। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो बड़ी अच्छी योजना लाई थी। कांसीराम साहब को शहर के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि कांसीराम साहब ने गांव में काम किया, और बाबा साहब को गांव के लोग नहीं जानते थे। तो बहन जी की जब सरकार थी तो बहन जी ने अंबेडकर ग्राम योजना लागू किया थी। अंबेडकर ग्राम योजना, और गांव में कॉलोनी बना करके और गरीबों को आवंटित करती थी। मतलब ये लोग पैसे देते हैं, वो भी पैसे खप जाते हैं। हाँ, उसमें भी गोलमाल हो जाता है। बहन जी ने पूरा एक घर बना के दिया था। जैसे बाबा साहब का जो सपना था सेपरेट सेटलमेंट, वैसी व्यवस्था बहन जी ने देना शुरू किया अंबेडकर ग्राम योजना लाके। अंबेडकर ग्राम योजना में सारी सुख सुविधाएं गांव के व्यक्ति को गांव में ही मिल जाती थी। और दूसरी योजना थी कांसीराम शहरी विकास योजना, जिसमें शहर में फ्लैट बना करके शहर के गरीबों को, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या ठेला चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, जो गरीब है उसको शहर में फ्लैट बना करके बहन जी ने दिए। शहर में फ्लैट, ये बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी हमारी ये जो आम जनता है इस चीज को कह सकते हैं कि मीडिया जो है वो बहन जी के काम को नहीं दिखा पा रही। मीडिया के लिए कांसीराम साहब ने कहा था माफिया, मीडिया और मनी, ये तीनों हमारे नहीं है, ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे। मीडिया में 4 लोग बैठ करके बीजेपी कांग्रेस चिल्लाते रहते हैं। तो यही थिंकिंग पूरे देश में बनी हुई, सिर्फ 2 ही चीज दिखती है। ये दिखाने का काम करते हैं। आज तक आपने कभी देखा बहुजन समाज पार्टी की, जब हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी आन बान शान बहन जी की जब रैली होती है तो लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग रैलियों में आते हैं, लेकिन इनका मीडिया लाखों लोगों की भीड़ को इतनी सी लाइन पे नहीं दिखाता और उनकी हजारों की भीड़ को लाखों में बताते हैं। इसके लिए मतलब जो ये चीज मीडिया नहीं दिखा पाती, लेकिन हमारे पास बहुजन मीडिया है। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इन पर क्या करना चाहिए? अब शुरुआत है। अब जैसे सोशल मीडिया का जमाना आ गया, हर जगह हमारे लोग जागरूक होकर के अब मैदान में आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर थोड़ी सी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से राज करेगी।
मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि इन फ्यूचर जो है हाँ बिल्कुल, वो बहुजन समाज पार्टी, का है, बहुजन समाज राजनीतिक पार्टी का, बीएसपी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का ही फ्यूचर है। आने वाला कल बहुजन समाज पार्टी का ही होगा। बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से लागू अगर कोई कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। यहाँ पर आपने कहा कि अमीरों की पार्टी है भाजपा कांग्रेस और गरीबों की पार्टी है बहुजन समाज बहुजन पार्टी। समाज तो पार्टी गरीबों को तन मन धन से चाहे जैसे यानी हाउ कंडीशन बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। और दूसरी बात ये बता दूं मैं कि सरकार किसी की भी बने, जिसके नाम पर ये लोग वोट लेने का काम करते हैं कि हम तुम्हें आवास दे देंगे, हम तुम्हें बिजली दे देंगे, हम तुम्हें पानी दे देंगे, हम तुम्हें सड़क दे देंगे, ढेर सारी योजनाओं की ये लोग घोषणा करते हैं। सरकार किसी की भी बने, ये तो जिम्मेवारी होगी ही। क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या रोड नहीं देगी, क्या सड़क नहीं देगी, क्या मकान नहीं देगी? इसको बढ़ा चढ़ा के देगी। पर हमारे जमीन पर जो हमारे ही लोग कुछ चमचे उधर पहुंच गए हैं, वो हमारे लोगों के बीच में आकर के हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। उनसे सावधान रहने जरूरी। एक चीज और निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को 5 किलो राशन देती है, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो है, यही तो मैंने बोला ना कि जो 5 किलो राशन देती है, 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है, हमारे लोगों को रोजगार की जरूरत है। अगर रोजगार मिल जाएगा तो हम 5 किलो नहीं, हम 50 किलो हमारे लोग खुद खरीदने लगेंगे। वो क्षमता पैदा हो जाए, लेकिन ये लोग क्षमता पैदा नहीं करने देंगे। ये लोग मजबूर समाज चाहते हैं, ये लोग कमजोर समाज चाहते हैं कि इनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग पैदा होते रहें। हमें 5 किलो राशन नहीं, बल्कि हमें 5 एकड़ जमीन की जरूरत है, और वो दे सकती है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। हमारी भोली भाली जनता जो इनके बहकावे में आ जाती है, अपने ही समाज के कुछ बहकावे में आ जाती है, वो इस बहकावे में ना आए, उनको क्या करना चाहिए? अपन इस वीडियो के माध्यम से क्या समझें? उनके लिए पहले महापुरुषों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हम महापुरुषों की जो कुर्बानी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया हमको, वो अपने बच्चों की कुर्बानी के बाद दिया। वोट के अधिकार को केवल रोजगार की बात व्यवहार की बात, लालच की बात, सुविधा की बात ना समझ करके अधिकार की बात समझें कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। इस वोट की ताकत से हम सत्ता तक जा सकते हैं, हम इसकी वोट की ताकत से अच्छे अच्छे लोगों को झुका सकते हैं। आज हमारी गंदी बस्तियां जितनी भी हैं, या जहां हमारे कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनके मोहल्लों में वोट के टाइम पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जो कभी निकल के बाहर नहीं आते थे। वो भारतीय संविधान की ताकत, वोट की ताकत है बाबा साहब की, जो उनको ला करके रोड तक और हमारे खेतों और गंदी बस्तियों तक आने को मजबूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुजन समाज पार्टी क्यों जरूरी है, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी आएगी, हमारे युवाओं को भी बताया, जनता को भी बताया कि किस तरीके से प्रलोभन देकर अन्य पार्टियां आपको और गरीब बनाती जाती हैं। ये सब चीज़ें जानकर हमारी जनता के अंदर जो भी विचार आएंगे वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हों। जय भीम, धन्यवाद।